रिपोर्टर्स नासिर जैदी संवाददाता बीकानेर से जुड़ रहे हैं, राजू माली संवाददाता बाड़मेर से जुड़ रहे हैं। नासिर साहब, सबसे पहले आपके पास चलना चाहूंगा। तो आप देखिए, ये जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ था, अब वो जैसा अर्शा मैम भी कह रही थी कि सुबह से चीजें थोड़ी अब बंद हो रही हैं, शिथिल हो रही हैं। वहां पर कैसी स्थिति? बीकानेर में हाई अलर्ट था नासिर साहब, अभी कैसी स्थिति वहां पर? जी, बीकानेर में कल भी हाई अलर्ट था। हालांकि हाई अलर्ट तो आज भी है, लेकिन बीकानेर में तमाम स्थितियां सामान्य हैं। कहीं कोई दहशत का माहौल नहीं है, डर का माहौल नहीं है। हालांकि जो गाइडलाइंस थी गवर्नमेंट की, वो गाइडलाइन कल रात को भी फॉलो हुई है। हालांकि सीज फायर का ऐलान होने के बाद में, ये खबर आने के बाद में लोगों को राहत मिली थी कि अब रात को ब्लैकआउट नहीं होगा और हम रात को बाहर निकल पाएंगे, इस तरह की जहनीत लोगों की बनने लगी थी। लेकिन जब देखा कि गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन नहीं आई है और गवर्नमेंट की तरफ से ये बात भी सामने आई कि जो गाइडलाइन पहले से है उसी गाइडलाइन को फॉलो करना है, और थोड़ी देर बाद जब ये खबर आ गई कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, तो जी। लोग बाग वापस उसी गाइडलाइन को फॉलो करने में लग गए। और लोगों का ये है कि जो पाकिस्तान, हालांकि लोग शुरू से ये कह रहे थे कि सीज फायर हुआ तो है लेकिन यकीन नहीं किया जा सकता, तो मेंटली एक तरह से तैयार थे लोग कि हो सकता है कि ये वायलेंट करे सीज फायर को। लेकिन बावजूद इसके कहीं कोई दहशत का माहौल नहीं है। लेकिन एक जानकारी और रात में सुनने में आई थी जी। कि कहीं बज्जू इलाके में कुछ आवाजें सुनाई दी हैं। बाकी उसे कंफर्मेशन इस बात का नहीं हो पाया। बाकी कहीं कोई दहशत का माहौल नहीं है, कोई डर का माहौल नहीं है। स्थितियां यहाँ पूरी तरह से सामान्य हैं। लेकिन नासिर साहब, जी आज भी हाई अलर्ट पर है बीकानेर, आज भी वहां पर चीजें जो है बंद रहेंगी, आज भी वहां पर ब्लैकआउट होगा क्या? इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? जी जी, आज भी हाई अलर्ट पर है। मैंने पहले भी अर्ज किया कि अभी भी बीकानेर हाई अलर्ट पर है। तो लोग बाग मेंटली तैयार हैं कि जो भी सिचुएशन हो हम हम्म। उसे फेस करेंगे, हम्म। क्योंकि गाइडलाइन पहले वाली ही चल रही है। ब्लैकआउट भी आज होगा। ब्लैकआउट जी। शाम 7 बजे से ब्लैकआउट शुरू हो जाता है और बाजार भी बंद हो जाते हैं। हालांकि कल शाम को एक बात और देखी गई थी कि कल शाम को, हालांकि जो ब्लैकआउट का वक्त है वो 7 बजे का है, जी। लेकिन बावजूद इसके बाजार पहले से बंद होने शुरू हो गए थे और लोग बाग अपने घरों में जाना शुरू हो गए थे। तो इस जी। बात के लिए लोग तैयार हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो तमाम जो सिचुएशंस हैं वो नॉर्मल हैं। कहीं कोई लोगों की जहन में डर या दहशत का माहौल नहीं डर है, या कहीं कोई दहशत फियर का नहीं माहौल है। नहीं है लोगों के जहन में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। नासिर साहब, राजू माली के साथ चलते हैं, हम उनके पास चलते हैं, संवाददाता हमारे बाड़मेर से। जी राजू, बताएं बाड़मेर की क्या स्थिति? जैसा नासिर साहब बता रहे हैं कि डर और माहौल की स्थिति अब वहां पर बीकानेर में नहीं देखी जा रही है, बाड़मेर की क्या स्थिति? जी बिल्कुल, बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान का वो जिला है जो जिसके लोगों का हमेशा से जज्बा जो है साथ में आसमान पर रहा है। बाड़मेर के लोगों ने पहले ही अंदेशा जताया कि पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर का जो हुआ है, लेकिन ये पाकिस्तान इसकी पालना करने वाला नहीं है। हमेशा से ही पाकिस्तान ने पीठ पर छुरा घोंपा है, तो इस बार भी कुछ कह नहीं सकते। लोगों को अंदेशा था कि अंधेरा होने के बाद में जरूर पाकिस्तान कुछ नापाक हरकतें करेगा, तो इसका अंदेशा, हमने बातचीत भी की थी लोगों से, तो साफ कर दिया था लोगों ने कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। हालांकि कुछ हलचल बढ़ी थी मार्केट में, क्योंकि जो लॉकडाउन 6 बजे से होने वाला था उसके बाद ढील दी गई थी, तो लोगों की हलचल, कुछ मार्केट खुला था, लेकिन अचानक से ही 8 बजे से जो खतरे के सायरन है वो बजने शुरू हो गए। और लगातार जो है करीब 9 साढ़े 9 बजे तक ये सायरन की आवाज गूंजते रही, जिसके बाद अचानक से पूरा मार्केट बंद करवाना गया। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सड़कों पर एक्टिव था। जो चलने वाले वाहन थे उनकी हेडलाइट बंद करवाई गई। और करीब 9 बजे के आसपास कई धमाकों की आवाजें भी ग्रामीण क्षेत्रों में सुनाई दी। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो सीज फायर के जो फैसला, निर्णय जो हुआ था, उसका उल्लंघन कहीं न कहीं पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। कई ड्रोन के जो है यहाँ लोगों द्वारा जो है सूचनाएं भी सामने आई कि कहीं धमाके हुए हैं, कहीं आसमान में ड्रोन देखे गए हैं। तो इसको लेकर पूरी तरह से सतर्क था जिला प्रशासन, पहले से तैयारी में था। जिला प्रशासन ने 11 बजे से ब्लैकआउट घोषित किया था, लेकिन अचानक से जैसे एयर स्ट्राइक की कुछ संभावित खतरा सामने आया, तो जिसके बाद सायरन बज उठे और लोगों को जो है घरों में रहने की हिदायतें दी गई। जी चलिए ठीक है राजू, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका। नासिर साहब भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े बीकानेर से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।